Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Trichology 360 डिग्री। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 1 को करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी अनेक अपरिमेय संख्याएं, ऑप्शन नंबर डी केवल एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय या फिर अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए एक प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर बी एक पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी एक वास्तविक संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी एक पूर्ण संख्या। तो बच्चों, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 1/2। क्या 1/2 इन प्राकृत संख्याओं में आ रहा है? नहीं। एक पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी एक पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूरे अंक। क्या 1/2 पूरा अंक है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी आ जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक वास्तविक संख्या। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं एक बार, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0 में यदि हम सारी प्राकृतिक संख्याएं मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, तो परिमेय संख्या इसमें भी पूर्ण संख्याओं में भी नहीं आएंगी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो यदि हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करें तो वो कौन कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी अशांत, ऑप्शन नंबर सी अशांत आवर्ती एंड ऑप्शन नंबर डी अशांत अनावर्ती। सबसे पहले हम शांत अशांत ये समझ लेते हैं क्या होता है। शांत दशमलव निरूपण क्या होता है? यानी कि अगर डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स पर आकर हमारी डिवाइड खत्म हो जाए तो वो होता है शांत। अशांत, अगर पॉइंट डेसिमल के बाद डिवाइड चले ही जा रही है, उसके बाद वो खत्म नहीं हो रही है, तो वो होगा अशांत। ऑप्शन नंबर सी अशांत आवर्ती, यानी कि आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिशन। अगर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद तो वो होता है अशांत आवर्ती। एंड ऑप्शन नंबर डी अशांत अनावर्ती, यानी कि ना ही वो पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो होता है अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हमेशा कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 0.14, ऑप्शन नंबर बी 0.14 और 16 के ऊपर बार, यानी कि 16 बार रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर सी 0.1416 इस पूरे के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर डी 0.40140000 140000 14 एंड सो ऑन। अब देखिए ये कैसा है, ये तो शांत दशमलव निरूपण है, ये 2 पॉइंट के बाद आके खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी 0.1416, ये भी कहीं, अब ये देखो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हुए जा रहा है बार बार, 16 बार रिपीट होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये अशांत आवर्ती होगा, ये परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, बार है इसके ऊपर, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी, अब ना ही ये खत्म हो रहा है और ना ही एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, P/Q के रूप में 1.999 एंड सो ऑन, यानी कि 9 बार रिपीट हो रहा है का मान, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसको 1.99 दशमलव में ये दे रखा है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने इसको x मान लिया, x इज इक्वल टू 1.9999 बार रिपीट है,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.9 के ऊपर बार। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x, और एक बार 9 इधर आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 19 पॉइंट। अब क्योंकि 9 बार बार रिपीटेड है तो 9 के ऊपर बार ये ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो 10x में से जब हम x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। जब 19.9 बार में से हम 1.9 का बार माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा। 19 माइनस 1 क्या होगा 18। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9, तो 9 2 ज़ा 18। तो इसमें हमारा x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। बच्चों, इससे आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें पार्ट 2। थैंक यू।